बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फूड फॉर चैनल में खुशामदीद। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने बनाई है ईद उल अज़हा की स्पेशल बीफ निहारी की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरीके से आसानी से बीफ निहारी बना सकते हैं। तो चले बीफ निहारी बनाना शुरू करते हैं। आज हम कुकर में बीफ निहारी बनाना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लेम के ऊपर कुकर को चढ़ा लिया है। इसमें हम एक बड़ा कप ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल का गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो बोनलेस बीफ का मीट लिया है और इसको हमने 2-3 बार अच्छी तरह पानी से धोकर साफ़ कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें हड्डी वाला भी मीट शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बोनलेस मीट शामिल किया है। इसको हम ऑयल के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो गए। अब हम इसे ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। दस मिनट हो गए और गोश्त को हमने अच्छे से ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के साथ गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 3 टेबल स्पून भर के निहारी मसाला। हम यहाँ पे पैकेट वाला निहारी मसाला इसमें डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये तमाम मसाले डाल के इसको भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। एक मिनट हो गया है मसालों के साथ भूनते हुए। इनकी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे और दोबारा से भूनेंगे। मसाले के साथ गोश्त की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसमें पानी शामिल करेंगे 1 लीटर। अब हमें कुकर के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। अब हम इससे प्रेशर बनने तक 10 से 15 मिनट तक इंतज़ार करेंगे और जैसे ही हमारे कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो हम इसे 45 मिनट से 50 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे।
1 घंटा हो गया, यहाँ पे हमने गोश्त को पकते हुए छोड़ा था। अब हम चेक करेंगे कि गोश्त हमारा कितना गल गया है। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया, हमें इतना ही गला हुआ गोश्त चाहिए। अब हम इसके ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल या जिसे हम तरी बोलते हैं वो निकाल लेंगे, और जब हम निहारी को डिश आउट करेंगे तो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जब हम इसमें वो महलूल शामिल करेंगे मैदे का, तो निहारी के अंदर जो ऑयल होता है वो बैठ जाता है, इसलिए हमें इसके ऊपर डिश आउट करते हुए डालेंगे। महलूल बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप पानी का लिया है, इसमें हम 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा या बेसन भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें बेसन या मैदा शामिल करें तो उसे हल्का सा रोस्ट करके डालें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, तो एक साथ डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमने महलूल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लिया है। एक हाथ से हम इसमें चम्मच चलाएंगे और दूसरे हाथ से हम थोड़ा थोड़ा महलूल इसमें शामिल करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तमाम महलूल हम इसमें शामिल करके इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। महलूल हमने शामिल कर दिया। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया तो उसे हमने ब्राउन कर लिया है। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो अब जब ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त को फ्राई करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें प्याज को फ्राई कर लें, उसके बाद आप इसमें गोश्त शामिल कर लें, उसको मिक्स करेंगे। निहारी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे 1 नींबू का रस, अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर हस्बे ज़ायका, बीफ निहारी हमारी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बीफ निहारी तैयार हुई है। आप भी हमारी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करते हुए बनाएं, हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।